हेलो दोस्तों, मैं हूं तुलसी और हम आज अपनी कहानी का ये दूसरा एपिसोड शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो प्यारी है वो एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाती है। 1 जनवरी रहती है 2007। 1 जनवरी 2007 की सुबह मॉर्निंग में 7 बजे नहा धो के वो खुरई सेंटर में पहुंच जाती है, जहां एक छोटे से कमरे में मेडिटेशन हो रहा होता है। यानी कुछ वहाँ रेड कलर की लाइट वहाँ जल रही थी और कुछ माताएं वाइट से कपड़े पहने बैठे थे। कुछ आंखें खोले, कुछ आंखें बंद किए उस रेड लाइट की तरफ देख रहे थे। प्यारी जाती है। प्यारी ने सोचा कि चलो, आज 1 जनवरी है, साल की शुरुआत हम कहीं अच्छी जगह जाकर करते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो प्यारी जाती है, उस कमरे में दाखिल होती है और सब लोग जो कि चुपचाप बैठे थे तो वो भी जाके चुपचाप बैठ जाती है। एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर वहाँ रखा हुआ था, जिसमें कैसेट, वो रील वाली कैसेट चलती थी उस टाइम, वो लगी हुई थी और उसमें कुछ सॉन्ग बज रहे थे अच्छे अच्छे। तो सब लोग बैठे थे ध्यान मग्न और उस रेड लाइट की तरफ देख रहे थे, किरणें उसमें से। तो मैं भी चुपचाप बैठी देखती रही। 5 मिनट 6 मिनट ऐसे करके फिर एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए बहन आती है। उनका नाम बहन सिस्टर शिवानी, मतलब उनका नाम शिवानी बहन है। और इस खुरई सेंटर की जो प्रभारी हैं वो किरण दीदी हैं। इनको कहते हैं BK किरण, यानी ब्रह्मा कुमारी किरण। ब्रह्मा कुमारी इनका सरनेम है, किरण इनका नेम है। ये प्रॉपर आगरा की रहने वाली हैं। और ये जो ब्रह्मा कुमारी शिवानी है, ये सागर की रहने वाली हैं। ये दोनों बहनें यहाँ खुरई सेंटर की प्रभारी हैं। वो सीनियर हैं किरण और ये जूनियर हैं शिवानी। अब यहाँ शिवानी आती हैं, वाइट सी साड़ी पहने, वाइट स्वेटर, वाइट मफलर आदि सब लगा के आती हैं और वो वहाँ बैठ जाती हैं संदली पर। संदली मतलब वो जहाँ बैठ के ज्ञान सुनाती हैं, जो भी मुरली कहो, ज्ञान कहो, जो भी सुनाती हैं उसको संदली वो लोग बोलते हैं उसकी ज्ञान की भाषा में। तो वो उस पर बैठ जाती हैं। थोड़ी मेडिटेशन होता है, आंखें खोल के वो हर एक की तरफ देखती हैं। तो ऐसे देखती हैं, मतलब तो पहले जब देख रही थी तो ये प्यारी को लगा कि ये क्या कर रही हैं, हमसे कोई गलती हो गई है, या ये मन पढ़ रही हैं, या दिमाग पढ़ रही हैं, है, या ये ब्रेन को क्या कैप्चर कर रही हैं। ये तमाम प्रकार के सवाल प्यारी के मन में थे। प्यारी एक छोटी बच्ची थी, ज़्यादा सोच नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा डेवलप इलाके से वो नहीं आई थी। हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में वो पढ़ रही थी। तो इस प्रकार से फिर उनका ये काम ख़त्म हुआ। फिर उन्होंने एक पेज पे कुछ लिखा हुआ था जिसको वो लोग मुरली कहते हैं, वो उन्होंने लिया। वो उनको लेने के बाद फिर वो उसमें से कुछ बोलने लगी, सुनाने लगी ज्ञान। सब लोग बैठे सुन रहे थे। मुझे तो पहली बार में कुछ पल्ले, मतलब जो प्यारी थी उनको तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा था कि क्या बोला जा रहा है। क्योंकि वो लोग कहते हैं ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, इसको समझने के लिए 7 डोज का कोर्स किया जाता है, ये वो तमाम सारी बातें। फिर बड़ी मीठी मुस्कान से सबको देखते निहारते हुए फिर से सॉन्ग बजा। ज्ञान की क्लास 1 से 1.5 घंटे तक चली, फिर ख़त्म हो गई। फिर सॉन्ग बजा, फिर सबसे बातें करने लगे, डिस्कस। फिर जो भी नए लोग वहाँ बैठे थे, जैसे प्यारी बैठी थी तो उससे बातचीत करने लगे कि भाई बहन तुम कहाँ से आई हो, और यहाँ ये 7 डेज का कोर्स होता है मेडिटेशन। इसमें आत्मा का परिचय होता है, परमात्मा का परिचय होता है, आपके पुनर्जन्म के बारे में बताया जाता है, प्योरिटी, ये सब चीज़ें मुझसे डिस्कस करने के बाद फिर उनसे कहा। तो प्यारी तो पहले सोचने लगी चलो कर लेंगे, लेकिन वो तो एक स्टूडेंट थी, ज़्यादा कुछ समझती नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम टाइम निकाल के कर लेंगे संडे के संडे। तो इस प्रकार से उनका ये परिचय हुआ। संडे के संडे प्यारी वहाँ जाने लगी सेंटर पे और वहाँ आत्मा का परिचय दिया गया। आत्मा आप कौन हैं,
तो वहाँ एक जीते जाते इंसान को आत्मा बुलाते हैं। हाँ, अभी कोई नया व्यक्ति जाएगा, सोचेगा, सुनेगा तो आत्मा है, तो डर ही जाएगा, भैया ये आत्मा क्या है। तो आत्मा परमात्मा यही है। ये जो शरीर है इसको हड्डी मांस का बोलते वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें वहाँ होती हैं। और फिर यही आत्मा का एक स्टार है, ये है पुनर्जन्म है। तो ये शरीर आत्मा ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है। यहाँ इनका मेडिटेशन कोर्स संडे के संडे हो गया। वहाँ का जो प्रसाद होता था वो प्यारी को बहुत ज़्यादा पसंद था। जो हलवा चने वहाँ मिलते थे, तो प्रसाद खाने के लालच में वो गुरुवार के गुरुवार भी अपना स्कूल ख़त्म करके दोपहर में 2-3 बजे चली जाती थी। तो इस प्रकार से 9th निकल गया, 10th क्लास निकल गई, 11th 12th इनकी 3 साल ऐसे आते जाते जुड़े हुए निकल गए। फिर इन्होंने 12th पास करने के बाद वहाँ इनने मन बना लिया। क्या ये पढ़ रही थी सरकारी स्कूल में, कोचिंग वगैरह थी नहीं, साइंस सब्जेक्ट इनका प्यारी का था, तो वो साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रही थी। तो इनका कुछ अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आया था, तो इनका पढ़ने से मूड खराब हो गया था। तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि अभी पढ़ाई लिखाई सब बंद करके परमात्मा 2-3 साल उनको जुड़े हुए हो गए थे, तो वो सच में कि वो मना उन बहन जियों की क्या अच्छे से ये लोग रहते हैं, कुछ कमाना दमाना है नहीं, बैठ के अपना ज्ञान सुना देना है लोगों को, अच्छी अच्छी बातें करना है, ऐसे रहना है, मन का खाना, घूमना फिरना, सफ़ेद साड़ी पहनना है, तो कोई हर्जा नहीं है उसमें। खाने पीने को मिल रहा है, घूमने फिरने को मिल रहा है। प्यारी को में ऐसे ख्याल आने लगे, चलो हम भी ऐसा आराम की ज़िंदगी जिएंगे। तो इस प्रकार से वो वहाँ जाके उनसे बहन से कहने लगी कि भाई मुझे तो सेंटर में रहना है। तो फिर बहन ने कहा कि भाई आपके घर के लोगों से लिखवा के ले आना पड़ेगा, ऐसे सेंटर में हम रखेंगे नहीं। और फिर दूसरी बात है कि अब प्यारी भी आके यहाँ रहने लगेगी, तो फिर उनको लगा कि भाई ये तो पढ़ी लिखी लड़की है, इससे कुछ कमाई करवाई जाए। तो यहाँ एक बैकग्राउंड देखा जाता है कि अगर आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो आपको जल्दी से रख लिया जाएगा और आपके घर आना जाना लगा रहेगा। पैसे वैसे भी आपको अच्छे खासे वहाँ से निकलवाते रहेंगे किसी न किसी कारण से। तो ये सब लालच वहाँ होती है, और वैसे वैसे के लिए और वैसे जुड़ जाया जाता है। तो मुझे प्यारे से कहा कि भाई तुम यहाँ क्या करोगी, हम तो ऑलरेडी रह ही रहे हैं, तो तुम एक काम करो। तो ऐसे तो घर से कोई परमिशन देगा नहीं भाई, जानना समझना नहीं घर वाले थे। तो प्यारी ने उन्होंने बहन जी ने उनको समझा दिया कि तुम सामने कहीं पढ़ाने लगो, जॉब करने लगो। तो वहीं एक स्कूल थी बाजू में, ऐसी बातें देखकर बहला फुसला कर उनको उस स्कूल में लगा दिया गया। और वहाँ स्कूल के लिए वो धीरे धीरे करके वहीं रहने लगी। वहाँ थोड़ा सा पढ़ाई आती थी 4th-5वीं के बच्चों को, और जाके सेंटर में प्यारी रहने लगती थी। और फिर संडे को सैटरडे को घर आ जाती थी, 1-2 दिन घर वालों के साथ रहती थी और कहती थी यहाँ से वहाँ जाने के लिए, जो कि मॉर्निंग में स्कूल है 7 बजे। तो मैं इनका जो गांव था थोड़ा सा दूर था सेंटर से, तो आने जाने में ज़्यादा समय लगता था, पैदल पैदल आना जाना होता था इनको। इनके पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं था, परिवार में भी ऐसे कोई साधन नहीं था। तो ये फिर वहाँ से जाके चली गई। फिर ये इनका वहाँ जाके ये रहने लगती हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे स्कूल, और फिर धीरे धीरे उनसे घुल मिलने लगती हैं। फिर इन पे धीरे इनको भी ये कोर्स कराना, गांव में भेजना, गांव गांव जाती उनके साथ, इनको सिखाने लगे पूरे वहाँ के जो भी वहाँ के पैतरे होते थे, सब चीज़ें वहाँ जाके उनको सिखाने लगती हैं। इनको ट्रेन करने लगती हैं कि लोगों से आपको कैसे बातचीत करनी है, कैसे हैंडल करना है, कैसे आपको 7 डेज़। तो इनको जो शिवानी बहन रहती हैं वो इनको जगह जगह ले जाती हैं, लोगों से मिलवाती है, गाँव वाँव ले जाती हैं। इस बीच इनसे घर के भी सारे काम वहाँ के करवाए जाते हैं। चलिए, तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी ये जो 2012 से जो यहाँ सेंटर में ये रह रही हैं, और ये क्या क्या इनके साथ हुआ है, इस